हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप एक अच्छे और बेहतर सिंगर बनना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से सिंगर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, 2022 कर चुके हैं, 23 कर चुके हैं, 24 कर चुके हैं, अब आ गया 2025। तो आप लोग अगर इन सारे नियम को पालन कीजिएगा तो जरूर एक अच्छे और बेहतर सिंगर बन सकेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई रुचि और रुतबा है नहीं कि कैसे क्या करना चाहिए, बस सॉन्ग लिखवाते हैं, जाके म्यूजिक बनाते हैं, गा देते हैं जैसे तैसे। आपको कुछ नहीं पता है तो आप कैसे अच्छा और बेहतर सिंगर बनिएगा। अच्छा और बेहतर सिंगर बनने के लिए, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं, तो उसमें अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसमें एकदम बिल्कुल डिटेल बता रहे हैं, एकदम तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, जो कि आप लोग इन सारी बातों को फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए, तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल सिंगर बन सकते हैं। ठीक है, हार नहीं मानिए। अगर आप 3 साल काम किए, 4 साल काम किए, आपका गाना नहीं बज रहा है, ठीक है, तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, वो आपको मतलब फायदा में ही रहेगा, कुछ सीख मिलेगा मतलब मिला होगा। ठीक है, हार नहीं जाएगा, इसलिए निराश नहीं हुए। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़िए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है राइटर राजा रंगीला। उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉन्ग मिलता भी है। ठीक है, पर्सनली सॉन्ग भी लिखाया जाता है। आपको एक नंबर नीचे वीडियो में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग नंबर ले सकते हैं और किसी भी तरह का हेल्प मतलब लेने के लिए कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ना देरी करते आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या करें ना करें 2025 में, कि आप भी एक अच्छे और बेहतर सिंगर बन सके। ठीक है, तो चलिए बता रहे हैं। अच्छे और बेहतर सिंगर बनने के लिए सबसे पहले संगीत में रुचि होना चाहिए। संगीत में रुचि होना चाहिए, सबसे पहले संगीत में रुचि होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट हो उससे। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के किस लिए करते हैं कि हमें एक जॉब लेना है। ठीक है, जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। इसी तरह संगीत में भी रुचि होना चाहिए कि हमें एक अच्छा मतलब संगीत करना ही है, म्यूजिक मतलब सिंगर बनना ही है। एकदम माइंड को एकदम कन्वर्ट कर लीजिए, हार नहीं मानिएगा। ठीक है, एकदम रुचि रहना चाहिए, रुतबा रहना चाहिए कि नहीं हमें ये करना है तो करना है, हार नहीं मानिएगा। ठीक है, आजकल जितना भी सारा सिंगर है, ऐसा कोई भी सिंगर नहीं है जो कि बस एक दो गाना गाया और हाई हिट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल पर आप यूट्यूब पर ही देख सकते हैं, किसी भी सिंगर को उठा कर देख सकते हैं, बिना 3 साल 4 साल 5 साल को हिट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रुचि होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ हमें सिंगर बनना है तो बनना है, कोशिश नहीं हरिए, कोशिश करने वाला का समय बेकार नहीं होता है। ठीक है, समय अच्छा आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से बन के रहिए, अच्छा अच्छा टिप्स मतलब आप लोग को देखने को और सुनने को मिलेगा। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं जो कि आप लगभग 18-20 तरह की इसमें बात बता रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल फायदा के लिए होगा। ठीक है, तो संगीत में दम रुचि होना चाहिए, पहला पॉइंट है। ठीक है, दम हार नहीं, एकदम माइंड मकसद को वहां पहुंचा के रखिए। ठीक है, कि हमें दम सिंगर बनना है तो बनना है, एक नहीं आज गाएं कल गाएं, 1 महीना गाएं 2 महीना गाएं, अरे हमारा गाना तो बजबे नहीं करता है, छोड़ देते हैं, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बेकार चला जाएगा आपका मेहनत भी, पैसा भी, टाइम भी, सब कुछ बेकार चला जाएगा। नहीं, हार नहीं मानिए, रुचि रखिए, जुनून बना के रखिए। माता रानी सबको देखते हैं, आपको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरी पॉइंट, एक अच्छे गुरु से सीख लेना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको एक अच्छे गुरु से सीखना चाहिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप संगीत से रुचि रखते हैं तो एक आप अच्छे गुरु खोजिए, बोलने का मतलब म्यूजिक क्लास खोजिए। ठीक है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, सोचेगा कि हम ऐसे कर लें, ठीक है, तो नहीं होने वाला है। ठीक है, एक अच्छे गुरु से सीख लेना चाहिए। आप गुरु को जाइए, म्यूजिक क्लास पकड़ाइए, वहाँ जाइएगा तो म्यूजिक टीचर जो होंगे आपको बताएंगे, म्यूजिक क्लास पे रियाज कराएंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा सुर ताल कैसे क्या होता है। ठीक है, और एक आप अच्छे और बेहतर सिंगर बनेंगे। ठीक है, मोटा मोटी कहने को ये चाह रहे हैं कि देखिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी रुचि में
आप स्कूल भी जाते हैं तो बिना टीचर के पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी गुरु आप उनका माता पिता होता है, ठीक है। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए एक अच्छे गुरु से सीख लेना चाहिए। तीसरा बात, रोजाना रियाज करना चाहिए, रोजाना रियाज करना चाहिए, ठीक है। रोजाना आपको कम से कम 3 से 4 घंटा रियाज करना चाहिए, ठीक है। रियाज करने से ये होता है कि आपका आवाज में बुलंद आएगा, सुर बनेगा, ठीक है। अगर आप म्यूजिक क्लास कर लीजिएगा तो रियाज कीजिएगा, रोजाना रियाज कीजिएगा कि नहीं आज किए कल नहीं किए, परसों किए तरसों नहीं किए, ऐसा नहीं। रोजाना टाइम देके रियाज कीजिए। घर में कोई शांति जगह, एकांत जगह जहाँ पे शोरगुल ना हो और अच्छा से आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अच्छा से एकदम खुल के रियाज करें, ठीक है। खुल के रियाज करें 2 घंटा सुबह सुबह का रियाज सबसे अच्छा होगा, ठीक है। बशर्ते आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते आप एकांत जगह चुनिएगा रियाज करने के लिए, क्यों कोई डिस्टर्ब कोई शोरगुल ना हो, ठीक है। तो रोजाना रियाज करना चाहिए। रियाज करने के लिए सही समय सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे उठने के बाद एकांत जगह में चले जाइए, ठीक है। वहाँ पे म्यूजिक टीचर जो आपको बताएंगे उसको आप रियाज कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण सबसे बेस्ट होता है रियाज करने के लिए, ये आपको हम बता रहे हैं। धीरे धीरे आपको स्टेप में बढ़ेगा, मतलब रियाज करने की क्षमता बढ़ेगा। आप 20 सेकंड तक अभी कर रहे हो, कल 30 सेकंड तक कीजिएगा। ऐसे करने के लिए आप रियाज कीजिएगा तो आपका मतलब कि रियाज करने का मतलब क्षमता बढ़ेगा। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर आपका कोई सॉन्ग बड़ा मिल रहा है, उसका वर्ड बड़ा है, ठीक है, तो आप घींच सकते हैं। अगर आप रियाज नहीं कीजिएगा तो बीच में आके टूट जाएगा, उससे आपका लय भटक जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा, रिकॉर्डिस्ट कर देगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अच्छा से रियाज कर लीजिएगा तो अच्छा से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, गाना अच्छा से गा सकते हैं। इसलिए एक अच्छे और बेहतर सिंगर बनने के लिए रोजाना रियाज की बहुत जरूरत है, बहुत 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 जरूरत है, ठीक है। इसलिए रियाज करने की जरूरत है। रियाज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आराम से एक हारमोनियम ले आइए, आराम से साइड जगह में जाके सारे गामा भी कर सकते हैं। सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा प मा गा रे सा रे गा मा गा पा गा रे, इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और आपका सुर बनेगा, इसे रियाज कीजिए। उसके बाद चौथा पॉइंट, संगीत की ताल राग स्वर रहना जरूरी है। देखिए अगर आप रियाज कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से कर सीखिएगा तो संगीत की ताल सीख जाएगा। अगर म्यूजिक क्लास जाइएगा तो संगीत की ताल सीख जाएगा कि कैसे आपको हाई स्केल होना हाई स्केल में गाना है, लो स्केल में गाना है, मीडियम में गाना है, ठीक है। कोई भी मतलब से लो स्केल में गाना है, ये सब रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे करने से आपका स्व आवाज भी मधुर निकलेगा, अच्छा निकलेगा, समझे। इसलिए संगीत की म्यूजिक क्लास जाने से आपको संगीत की ताल राग स्वर सब कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। इसलिए म्यूजिक क्लास जाइए, अच्छा गुरु से सीख लीजिए, रोजाना रियाज कीजिए, ठीक है। और कंटिन्यू कीजिए, छोड़ छोड़ के नहीं कीजिए, एकदम माइंड वहाँ डाइवर्ट कर लीजिए कि हमें ये करना है तो करना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। तो ये सब करने से आपका मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। ताल ताल राग सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर, प्रदर्शन के समय संगीत के साथ संवाद और ध्यान दें। मतलब अगर जब आप म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी मतलब कहीं कुछ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चाहे स्टेज हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, कहीं स्टेज शो हो रहा है, कहीं गाना गा रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाए तो एंजॉय लेने के लिए नहीं देखिए, ठीक है। आप अपना मन को वहाँ डाइवर्ट कर लीजिए। बाग एग्जाम्पल हो कहीं गए, वहाँ पे स्टेज
सॉन्ग गाया जा रहा है, कोई बड़ा सिंगर आ चुका है, वो गा रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए कि कैसे गा रहा है, ठीक है। उसको फॉलो कीजिए कि कैसे गा रहा है, सब कुछ को फॉलो कीजिए, म्यूजिक कैसे बजा रहा है, पैड कैसे बज रहा है, उसके अनुसार आपको चलना होगा, ठीक है। अगर आप म्यूजिक की क्लास जा रहे हैं तो म्यूजिक क्लास जो टीचर बता रहे हैं उसको ध्यान से फॉलो कीजिए कि कैसा मुझे बताया जा रहा है, उसको आप फॉलो कीजिएगा ना, तो मतलब कि आपको सब ध्यान में अच्छा से आएगा, ठीक है। और अगला बात, छठा, अपने अस्तित्व और स्टाइल को विकसित होना चाहिए, ठीक है। अपने अस्तित्व और स्टाइल को विकसित होना चाहिए, इसके बोलने का मतलब है कि अपना अस्तित्व, जो आपका रहन सहन है, स्टाइल, जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, ठीक है, अच्छा रहना चाहिए कि कहीं भी जाए तो आप देखने में अच्छे लगे, ठीक है। और आपको देखो देखे लोग तो कहें हाँ अच्छा है, मतलब उस टाइप में अपने आप को ढाल लीजिए कि कोई भी देखे तो आपको लगे कि हाँ सिंगर है, लेकिन आप जैसे तैसे करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वाली पॉइंट 6 नंबर, जो कि आप लोग को बता रहे हैं, पहला दूसरा सब हो रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सारी पांचों टिप्स का आप लोग फॉलो कर चुके हैं। अब आइए छठा नंबर पे। अगर आप छठा नंबर पढ़ेंगे तो अपने अस्तित्व और स्टाइल को विकसित रखना चाहिए या होना चाहिए। तो अपने अस्तित्व मतलब अपने आप को जागरूक करके रखना चाहिए, स्टाइल को विकसित करना चाहिए, ठीक है। बोलने का मतलब है अपना स्टडम को एकदम स्मार्ट बना के रखना चाहिए। इतने आप अच्छे गा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं, जैसे तैसे जा रहे हैं, तो आपको कोई मान नहीं होगा, ठीक है। बोलने का मतलब कि हाई फाई में रहिए, ये भी समझना जरूरी है। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, मतलब अच्छे वॉइस में गा रहे हैं, अच्छे सुर में गा रहे हैं, आपका स्टाइल ही नहीं, अस्तित्व ही अच्छा नहीं, बोल विचार अच्छा ही नहीं है, ठीक है, तो कौन आपको मतलब वैल्यू देगा, ठीक है। कहीं आप स्टेज प्रोग्राम में जा रहे हैं, अगर आप अच्छे गा रहे हैं, आपको वहाँ अगर गाने का मौका मिलेगा तो आप कैसे गा सकते हैं, आपको खुद शर्म आएगा, ठीक है। इसलिए अपना अस्तित्व और स्टाइल को सुधार के रखिए, अपने आप को उस लायक बना लीजिए, पहले जैसा लायक नहीं, उस लायक बना लीजिए कि कहीं भी जाए तो आप मतलब वहां से इज्जत पा के आए, मतलब ठीक है, बोलने का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपने अस्तित्व और स्टाइल को विकसित रखिए, होना चाहिए, ठीक है। अब आइए सातवां नंबर। सातवां नंबर में क्या बता रहा है, संगीत समुदाय से जुड़ना चाहिए। सातवां नंबर में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संगीत समुदाय से जुड़ना चाहिए। संगीत समुदाय से इसलिए जुड़ना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं जागरण हो रहा है, ठीक है, कहीं स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ से आप जुड़ के रहिएगा, तो आपको जुड़ने से ये फायदा होगा कि जो आपका सुर आवाज है, वहाँ गाने को कुछ सीख मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्टेज पे गए, वहाँ आपको गाने के लिए मौका मिला, ठीक है, तो आप वहाँ गाइएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आप लाख करोड़ों में गाइएगा तो आपको हृदय जो हिरसी रहेगा वो फटेगा, ठीक है। इसलिए सबसे जुड़ के रहना चाहिए, सबसे जुड़िएगा ना तो आपको कुछ सीख मिलेगा। बोलने का मतलब आप यूट्यूब ही चला रहे हैं, 2 घंटा कुछ इससे संगीत से रिलेटेड चीज देखिए, ठीक है, संगीत से रिलेटेड चीज देखिए, उससे आपको कुछ सीख ही मिलेगा, फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। इसलिए संगीत से हमेशा जुड़ के रखिए, ठीक है। म्यूजिक क्लास जा रहे हैं, कोई आपसे अच्छे सिंगर है, उससे जुड़ के रखिए, उससे आपको कुछ सीख ही मिलेगा, ठीक है। जैसे तैसे से जुड़ के ना रखें, ना रहिए, ठीक है। बोलने का मतलब आप जिस जिस चीज में रुचि रखते हैं उसी से जुड़ के रहिए, ठीक है। संगीत से आप रुचि है तो आप संगीत से रुचि रखिए, किसी बड़े स्टार को फॉलो कीजिए, उनका आवाज को फॉलो कीजिए, उससे आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर, 8वां नंबर में संगीत स्टेज और जागरण में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए आपको वही बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं संगीत हो रहा है, स्टेज हो रहा है, जागरण हो रहा है, तो आप वहाँ खास करके हिस्सा लें, आपको गाने आए या नहीं आए, ठीक है। आपको गाने आए या नहीं आए, जाने से आपको तो सीख मिल सकता है ना, कोई गाएगा तो जाके देखिएगा ना कि कैसे गाया जाता है, आपको उल्लास बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है।
उल्लास बढ़ेगा कि हम भी ये करेंगे। ठीक है, इसलिए संगीत कहीं हो, स्टेज हो, जागरण हो, वहाँ पे हिस्सा हो, कहीं मंदिर में हरे राम हरे कृष्णा हो, ठीक है, वहाँ पे जाके लीजिए। हाल ही फिलहाल एक लड़का हरे राम हरे कृष्णा से वायरल हुआ है, आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे किए हैं। देखिए किस तरह से कोई गाना पे ही वो हरे राम हरे कृष्णा करके वायरल हो गया। ठीक है, इसलिए किसी को आप छोटा नहीं समझे, किसी चीज के छोटा नहीं समझिए। ठीक है, और इस लाइन में सबसे पहला बात, सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपको बताना भूल गए कि सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि इस संगीत लाइन में लाज और शर्म नहीं करना है। सबसे मेन वाली पॉइंट ये था, ये बात हम भूल चुके थे, इसलिए 8वां नंबर में थोड़ा है कि संगीता स्टेज जागरण में हिस्सा ले। इसमें सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिएगा, संगीत लाइन में लाज और शर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर आपका कहीं आपका घर है, आपके 1 किलो या 2 किलोमीटर मंदिर में जागरण हो रहा है, ठीक है, पूजा हो रहा है, वहाँ हरे राम हरे कीर्तन हो रहा है, ठीक है, वहाँ आप जाइएगा लाज कीजिएगा, ठीक है, कि नहीं साला जाएंगे तो गाएंगे, क्या बोलेगा, लाज आपको आ रहा है, शर्म आ रहा है, तो ये सब एकदम बिल्कुल घोल के पीजिए, नहीं करना है। एकदम पागल हो जाए इस टाइम, एकदम पागल बन जाइए कि हमें कुछ करना है तो एकदम करना है। लाज और शर्म एकदम बिल्कुल हटा दीजिए। अगर ये हटा दीजिएगा तो आप कहीं भी जाइएगा तो संगीत स्टेज जागरण कहीं भी होगा तो आप एकदम चढ़ जाइएगा कि हाँ हमें भी दीजिए ना भैया, ठीक है, और चढ़ के एकदम गाने लगेगा। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो आपको हिरसी फटेगा। इसलिए लाज और शर्म नहीं रखें और ये सब में हिस्सा लें, संगीत स्टेज जागरण में हिस्सा लें। इस सब में हिस्सा लेने से आपको बहुत ही बहुत फायदा होगा, इससे आपकी पहचान बनेगी। ठीक है, लाखों करोड़ों में आप गाइएगा, ठीक है, तो आपका जो सामने का हिरसी होता है, जो डर भय रहेगा वो फट जाएगा, मतलब गाने के लिए वो फट जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टेज प्रोग्राम में जरूर से जरूर मतलब भाग लें, हिस्सा लें। ठीक है, और लाज शर्म बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में हर तरह का सॉन्ग आपको गाने को मिलेगा, सैड सॉन्ग, लोकगीत, हिट सॉन्ग, हर तरह का सॉन्ग गाने को मिलेगा, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर देखते ही हैं। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल ना लीजिए कि हमें कैसा गाना, ये गाना होगा ये नहीं गाना। आप सिंगर है, सिंगर की कोई जात नहीं होगा। आप सिंगर बनना चाहते हैं तो उसका कोई जाति नहीं होता, ठीक है, ना कोई भेदभाव। आपको जिस तरह का सॉन्ग गाने को मिलेगा उस तरह आप गा सकते हैं। ठीक है, सैड सॉन्ग, लोकगीत, भक्ति सॉन्ग, होली सॉन्ग, सावन सॉन्ग, किसी भी तरह का सॉन्ग गा सकते हैं, बशर्ते आपको लाज और शर्म नहीं करना चाहिए ये सब चीज में। ठीक है, अब आइए 9वां नंबर में क्या आपको बता रहे हैं, अपने गानों को आकर्षित वीडियो बनाने के लिए आकर्षित रहना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब, आप गा भी दिए, अच्छा सब कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा हो गया, तो आपका जरूरत होगा फेस वैल्यू के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वीडियो बनाने के लिए आपको आकर्षित दिखना चाहिए। ठीक है, आकर्षित दिखेगा तो आगे वाला जो आपको देखा वो फॉलो करेगा। इसलिए वीडियो में सबसे ज़्यादा आकर्षित होना बहुत ज़रूरी है। इतने आप जैसे तैसे वीडियो बना लिए, आप अच्छे नहीं लोगों को दिख रहे तो आपको क्या लोग लाइक पसंद करेगा। इसलिए अपने आप को आकर्षित करके रखिए, स्मार्ट बन के रखिए। ठीक है, खाने पीने में ध्यान दीजिए। ठीक है, अपना शरीर को एकदम टांच बना के रखिए। ठीक है, और नशेबाजी सब लड़कों से दूर रहिए। ठीक है, आप अच्छे लोगों अच्छे मित्रों से दोस्ती कीजिए। ठीक है, ये सब आपको अच्छा अच्छा टिप्स बताएगा। घुल मिल के ये बताना चाह रहे हैं कि बोलने का मतलब अपना एकदम अपने आप को पूरा आकर्षित कर लीजिए, मतलब कि बोलने का मतलब सुंदर स्वस्थ बना लीजिए। ठीक है, कि आप वीडियो में अगर आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहा है, व्यू मिल रहा है, तो आप एक आकर्षित की तरह से भी मिलता है। ठीक है ना, आप जैसे थे लुंजा पुंजा जाके वीडियो बना लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगा, वीडियो क्वालिटी के बनाइए। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे, ठीक है, वीडियो क्वालिटी के बनाइए तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब चलिए 10वां नंबर में क्या है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए।
10वां, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए। ये भी होना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना जरूरी है। सोशल मीडिया पे इसलिए एक्टिव रहना जरूरी है कि जैसे कि आप अच्छा गा रहे हैं, सब कुछ ये सब फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छा गा रहे हैं, सब कुछ स्टैंडर्ड आपका ठीक हो गया, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आप पहले से एक्टिव रहेगा तो आपका फेस जो है उसका रिस्पॉन्स मिला रहेगा, ठीक है। फेस वैल्यू रहेगा, ठीक है। फेस वैल्यू रहेगा तो आप गाना गा के और ज़्यादा वायरल हो सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत तरह का होता है, ठीक है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपको पता है क्या ज़्यादा पता है। इसलिए सिंगिंग, अगर आप एक अच्छे और बेहतर सिंगर बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपका फेस वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। पहले से ही रहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करके डालते रहिए सोशल मीडिया पे। इसलिए एक्टिव रहिए कि आगे दिन के लिए अगर आप गा रहे हैं तो स्टूडियो से गा रहे हैं, अगर आप चैनल भी बनाना चाहते हैं तो आप पहले से चैनल बना के रखिएगा तो नहीं चलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर पहले से ही एक्टिव रहिएगा, अगर चैनल बाद में बनाइएगा तो तुरंत वायरल हो जाइएगा। इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए 11वां नंबर। 11वां नंबर में 11वां नंबर में आपको ये बताया जा रहा है कि आवाज मधुर होना चाहिए। आवाज मधुर होना चाहिए। पहला नंबर हो चुका है, दूसरा नंबर हो चुका है, तीसरा नंबर हो चुका है, चौथा नंबर हो चुका है, पांचवा हो चुका है, छठा हो चुका है, सातवां हो चुका है, आठवां हो चुका है, नौवां हो चुका है, 10वां। अब आ गई हैं आप लोग 11वां नंबर में। 11वां नंबर में आपका आवाज मधुर होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जैसे तैसे बोलने के लिए अरे तरे करके बोलिएगा, ऐसा नहीं। मधुर आवाज होना चाहिए, सबसे प्यार से बातें कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिएगा तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। मधुर एकदम प्यार से बोलना सीखिए। लेकिन आप गांव देहात में रह रहे हैं, जैसे तैसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में तो आप कहीं भी जाएगा तो मार खा जाएगा। इसलिए आपका मधुर एकदम आवाज आपका एकदम मधुर सुरीला होना चाहिए। और आपका आवाज मधुर होने के लिए अच्छा लोगों से सत्संग कीजिए, अच्छा लोगों से बात विचार कीजिए, अच्छा लोगों से बात विचार सत्संग कीजिएगा, अच्छी चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अपना आवाज मधुर होने के लिए, तो बोलने का मतलब कि गला वाला साफ उप करने के लिए कि आपका आवाज सुरीला निकले, मस्त निकले, प्यारा निकले, तो रोजाना इस लाइन में अगर आप रुचि रखते हैं तो एक अच्छा और बेहतर सिंगर बनना चाहते हैं तो बता रहे हैं, रोजाना 2 गिलास पानी पिए, ठीक है। गर्म पानी पिए, थोड़ा लौंग चबाएं, 3-4 टाइम 2 करके लौंग चबाएं, इससे आपका आवाज मधुर निकलेगा। बोलने का मतलब कि आप जाइएगा गाने के लिए तो बिल्कुल गला आपका साफ रहेगा, ठीक है, तो आपका आवाज मधुर निकलेगा। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि आपका आवाज मधुर होना चाहिए। मधुर होने के लिए आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, कि अच्छे लोगों से, अच्छे बड़े लोगों से दोस्ती से संगीत कीजिए, कहीं भी जाइए अच्छे भाव विचार से बोलिए, प्यार से बोलिए, ठीक है। लेकिन गांव देहात जैसा बोलिएगा तो नहीं, ठीक है। बोलने के लिए सीखिए, ठीक है, अच्छा से बोलने के लिए सीखिए, ठीक है, कैसे कहाँ क्या बोला जाता है, ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए 12वां नंबर में। तो आप लोगों को ये ध्यान दीजिए कि 12वां नंबर क्या है। 12वां नंबर में क्या है, 12वां नंबर में जैसे कि बता रहे हैं, 12 नंबर में आइए बता रहे हैं, 1 मिनट। कहाँ दोस्तों क्या बता रहे थे, 12वां नंबर ना, 12वां नंबर में भाषा और शैली अच्छी होनी चाहिए। मिला जुला के वही बात है 11 नंबर पे कि भाषा और शैली अच्छी होनी चाहिए। आपको अच्छे से बोलने के लिए, किसी बात को अच्छे से समझने के लिए आए, ठीक है।
कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का भाषा क्या है, ठीक है, वो सब समझिए, ठीक है। हाँ, मिला जुला के कोई बात होगा 11 नंबर वाला, ठीक है, कि आवाज मधुर होना चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, भाषा बोलने के लिए कहीं भी जाए किस तरह से बातें करना चाहिए बड़ों से छोटों से, ठीक है। इससे आपकी आपकी पहचानता मिलेगी। अगर आप इंसान का पहचानता आपकी भाषा सही होती है, ठीक है, कि ये कैसा कैसा व्यवहार का है, इसलिए भाषा शैली आपकी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। 13वें नंबर में आइए, म्यूजिक क्या है। एक मिनट बता रहे हैं। 13 नंबर में आपको ये लिखा है, 13 नंबर में म्यूजिक स्केल की जानकारी होनी चाहिए। म्यूजिक स्केल की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब म्यूजिक स्केल की वही बात हो गया कि अगर म्यूजिक स्केल की जानकारी होना चाहिए। म्यूजिक स्केल की जानकारी होना इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टूडियो जाइएगा तो वहाँ आपको रिकॉर्डिस्ट बताएगा, लेकिन आपको पहले से अगर म्यूजिक स्केल की जानकारी रहेगा कि आप कौन सा स्केल से गा रहे हैं, जी माइनर, ई माइनर, एम माइनर, सी माइनर, जो भी सबका अपना अपना माइनर होता है, ठीक है, वो अपना स्केल पता करके रखिएगा। आपको स्केल पता है इसलिए चलेगा जब आप सॉन्ग लिखवाइएगा, डबिंग दीजिएगा, डबिंग देने के बाद आपका गाना आएगा, ठीक है, गाना आएगा उसमें लिखा रहता है जी माइनर, ई माइनर, ठीक है, सब स्केल से आपको ये पता चलेगा कि आप कौन सा स्केल से गा रहे हैं, ठीक है। स्केल तो बहुत तरह का होता है, ठीक है, इसलिए म्यूजिक स्केल स्केल की जानकारी आपको ऐसे मिलेगा जब आप म्यूजिक क्लास कीजिएगा। म्यूजिक क्लास मोटा मोटी मिला के ये बता रहे हैं कि अगर म्यूजिक क्लास कीजिएगा तो आपको गाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब तो फॉलो कीजिएगा ही, लेकिन म्यूजिक क्लास जरूर कीजिएगा। म्यूजिक क्लास करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह का स्केल गवाएगा आपको स्टूडियो वाला, जिस तरह से आप गा सकते हैं, चढ़ के गाइए, रो के गाइए, सूत के गाइए, बैठ के गाइए, मतलब थोड़ा समझा रहे हैं, जैसे भी गवाएगा वैसे आप गा सकते हैं, ठीक है। इसलिए म्यूजिक क्लास जाना जरूरी है। सबका अपना अपना स्केल है, आप भी गाएगा तो आपका भी स्केल होगा, आप भी कौन सा स्केल से गाते हैं, ठीक है। म्यूजिक स्केल की जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सा स्केल है, कैसे गाया जाएगा, ठीक है, चढ़ना उतरना, ठीक है, कैसे स्लो करना, कैसे ये करना, यही समझ के रहता है, राग होता है, ठीक है। तो आप क्लास क्लास कीजिएगा ना तो पता चल जाएगा। अब आइए 14 नंबर में, 14 नंबर में 14 नंबर में आपको ये कह रहा है कि सेल्फ कंपटीशन चाहिए, ठीक है, सेल्फ कंपटीशन चाहिए, हम खुद अपने आप में कंपटीशन बना लीजिए। दूसरा कोई क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या रे नहीं कर रहे नहीं, तो ये तो दूसरा कोई के बातों पे नहीं रहे, बहकावा नहीं रहे, ठीक है। एक रुचि लगन होना चाहिए, अपने आप पे कंपटीशन बना के रखिए कि हमें ये करना है तो करना है, ठीक है, हमें ये करना है तो करना है, तो सेल्फ पे कंपटीशन बना के रखिए कि नहीं हमें ये करना है, करना, दूसरों की बातों में नहीं आइए कि अरे नहीं कर, नहीं हो तो रे बेकार हो, इतना दिन से काम कर रहा ना, हाँ तो कुछ तो हो ही नहीं लो, हाँ ये पैसों के कार्य लो, ऐसा बोलो, इससे कुछ ना हो लो, ठीक है, आजकल बहुत ऐसा होता है, ठीक है। घर वाला ही आपको सबसे पहले बोलेगा कि कुछ तो ये ना लो, खाली ऐसे ऐसे अगल बगल में रह रहा ना, हाँ जब कार सब तो नहीं, अपने आप में कंपटीशन बना के रखिए, सफलता जरूर, मंजिल आपको जरूर एक दिन मिलेगा। सेल्फ कंपटीशन बना के रखिए, होना जाना बहुत जरूरी है। अपने आप को तोड़िए नहीं, टूटिएगा नहीं इस लाइन में। अगर आप इस चीज में रुचि रखते हैं तो, अगर रुचि नहीं रखते हैं तो फिर बेकार है, शुरुआत में ही बेकार है, बस नहीं गाइए। अगर रुचि है तो आपको एकदम करना है कि नहीं हमें बाजना है तो बाजना है, ठीक है, एकदम हमें बाजना है, ठीक है, कि हमें एकदम बाजना है तो एकदम बजना है, ठीक है, मार्केट में बजना है तो बनने के सेल्फ कंपटीशन की भी जरूरत है,
ठीक है, ये जरूर बना के रखिएगा। दूसरा नंबर पेंशन और लगन, ठीक है, पेंशन और लगन भी चाहिए इसमें। 15 नंबर की पेंशन और लगन भी इसमें होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि पेंशन और लगन, पेंशन और लगन होना जरूरी है। पेंशन लगन होना इसलिए जरूरी है कि आप कोई काम कर रहे हैं, लगन मन से कर ही नहीं रहे तो आप आगे बढ़िएगा। पढ़ाई करते हैं तो लगन से मन से नहीं कीजिएगा तो आप ऐसे ही करते रह जाइएगा, बस करते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए पेंशन अपने आप में लगन, मन लगन से करके ये सब काम कीजिए तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं रखिए कि अरे साला चल ओकर उगार ले, हाँ हम भी तुरंत बाजी जी भी, ठीक है, हम भी बच्ची को 10 मिलियन के लिए ट्रेक पे गा देंगे बैंक के होकर 10 मिलियन का लिखवा तो ये बढ़िया नहीं। समय देके गाइए, लगन से गाइए, मगन से गाइए, ठीक है। अच्छा सॉन्ग लिखवा के गाइए, ठीक है, ध्यान से गाइए। बोलने का मतलब कि टाइम देके गाइए। कोई गाना अगर किसी राइटर से लीजिए तो उसको समय दीजिए रियाज करने के लिए, उसके बाद समय दीजिए, उसके बाद डबिंग आपको बने म्यूजिक बन के आएगा। उसके बाद जब म्यूजिक बन के आएगा मतलब पूरा मन लगन से कीजिएगा ना तो आपको भी गाने में मजा आएगा। अगर मन लगन से नहीं कीजिएगा तो आप गाना गाइएगा तो आपका गाना सिर्फ घर ही वाला सुन सकता है, मार्केट वाला नहीं सुनेगा, ठीक है। इसलिए पेंशन और लगन से काम कीजिएगा तो आपका आवाज ठीक रहेगा, सुर में गाइएगा, ठीक है, ध्यान से गाइएगा तो आपको गाना हर जगह बजेगा, ठीक है। इसलिए एक अच्छे और बेहतर सिंगर बनने के लिए पेंशन और लगन की भी जरूरत होती है। अब आइए, एक मिनट, आइए 16 नंबर में, 16 नंबर में ऑडिशन को सामना करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस लाइन में इस अपने रुचि रखते हैं सिंगिंग लाइन में तो ऑडिशन कहीं हो रहा है वहां भी सामना कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको ऑडिशन में एक्टिंग करने का हर तरह का ऑडिशन होता है, ठीक है, एक्टिंग करने का, सिंगिंग करने का, उस सब में भी भाग लीजिए, ठीक है। वहां जाइएगा, ऑडिशन होगा तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, सबको देख के आपको सीख ही मिलेगा। वहाँ पे ऑडिशन लीजिएगा, एक बार छटिएगा, 2 बार छटिएगा, 3 बार छटिएगा, 10 बार छटिएगा, छटने से आप निराश नहीं होगा, वो आपको सीख मिल रहा है कि नहीं जैसे एक बार छटिएगा नहीं इस चीज में हमको गलती हो गया, नहीं इसको सुधार के आइएगा, फिर छटिएगा, फिर उसको सुधार के आइएगा, सुधारते सुधारते आप पूरा सुधर जाइएगा इस लाइन में, ठीक है। इसलिए कहीं भी ऑडिशन हो तो वहाँ पे भाग लीजिए, सामने कीजिए। ऑडिशन लेने से आपको ही फायदा होगा, ठीक है। इस ऑडिशन लेने से डरिए नहीं, चाहे किसी भी तरह का ऑडिशन, अगर एक्टिंग का ऑडिशन है तो एक्टिंग भी कीजिए, क्योंकि इस लाइन में एक्टिंग का भी जरूरत है। आप कॉमेडी सॉन्ग का वीडियो ही कर ले तो उसमें एक्टिंग करना पड़ेगा, तो एक्टिंग करना पड़ेगा तो उसमें ऑडिशन में अगर लीजिएगा एक तो वहाँ पे एक्टिंग का भाग रहेगा तो एक्टिंग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई क्लिक गा सकते हैं। इसलिए ऑडिशन हो वहाँ पे मतलब कि भाग लें, ऑडिशन में एक्टिंग कीजिए, सिंगर हर तरह का ऑडिशन होता है, इसलिए एक्टिंग भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी आज का वीडियो के लिए सैड सॉन्ग भी गाएगा तो आपको सैड सॉन्ग के लिए फीलिंग करना पड़ेगा, उस तरह का आपका वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऑडिशन में जरूर से जरूर भाग लें, ठीक है। कॉमेडी सॉन्ग कीजिएगा तो कॉमेडी तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा, शादी वाला सॉन्ग कीजिएगा, लगन वाला सॉन्ग कीजिएगा तो लगन का, भक्ति सॉन्ग कीजिएगा उस तरह का आपको फीलिंग आएगा, पारिवारिक सॉन्ग कीजिएगा तो पारिवारिक सॉन्ग का आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। इसलिए ऑडिशन से आप पीछे नहीं हटिए, ऑडिशन है कहीं आपको मौका मिल रहा है तो जरूर उसमें भाग लीजिए, क्योंकि ऑडिशन में आपको सीख ही मिलेगा, हर तरह का सीख मिलेगा, चाहे आप सिंगिंग से लीजिए, एक्टिंग से लीजिए। हम तो कहते हैं कि हर तरह का ऑडिशन दीजिए, ठीक है, लेकिन आप सिंगर है तो सिंगिंग के नहीं, एक्टिंग का भी ऑडिशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 17वां नंबर, 17वां नंबर में आपको क्या करना है, समय का पाबंद। 17वां नंबर में समय का पाबंद बोलने का मतलब समय का अनुसार नियम होना चाहिए कि कब ये सब किया जाए, ठीक है। जखनी उठिएगा गाने के लिए कर लीजिए, रियाज का भी सबका अपना अपना टाइम होता है, बोलने का मतलब ये कि सबका अपना समय होता है, इसलिए समय का भी ध्यान इस सब में देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक मिनट,
हाँ, तो ये सब में भी समय का ध्यान देना जरूरी है। बोलने का मतलब कि समय का आप महत्व दीजिएगा तो समय आपको भी महत्व देगा, ठीक है। समय से काम कीजिएगा, ठीक है। लेकिन रियाज करने का समय कुछ हो, आप रियाज कर रहे हैं कुछ, तो वो सब बिल्कुल बेकार जाएगा। इसलिए समय को अच्छा से लेके चलिए, समय भी आपको अच्छा से लेके चलेगा, ठीक है। अगर आप समय का वैल्यू नहीं दीजिएगा तो समय भी आपका वैल्यू नहीं देगा। जिस समय को ज़्यादा फोकस कीजिए कि कौन सा समय पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप एक अच्छे और बेहतर सिंगर बन सकते हैं। आइए 18वां नंबर सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। 18वां नंबर जो कि सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। 18वां नंबर है जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 18 नंबर में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गानों का बोल आपको आना चाहिए। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, गाना का बोल आपको आना चाहिए, ठीक है। गाना का बोल आपको आना चाहिए। बोलने का मतलब आप कौन सा क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप मगही सिंगर हैं तो मगही सिंगर तो मगही तो आसान से बोलने आएगा, ठीक है। अगर आप मगही गाइएगा पंजाबी गाना ले लीजिएगा तो पंजाबी गा लीजिएगा। आपको उसको बोलने की सिंगर तो लिख के दे देगा, हर तरह का सॉन्ग आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए गाना गाने के लिए सबसे पहले आपको गाना का बोल आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप उल्टा पुल्टा काम नहीं कीजिएगा कि आप मगही से हैं, ठीक है, तो पंजाबी ले लीजिएगा। गा तो लीजिएगा, बाकी अच्छा से नहीं गा पाएगा क्योंकि आपका उसका बोल ही नहीं आएगा, ठीक है, समझने में। पंजाबी ले लीजिएगा, मराठी ले लीजिएगा, ठीक है, गुजराती गाना ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये सब आप नहीं गा पाइएगा। मोटा मोटी अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट एरिया का हैं तो मगही गा सकते हैं, भोजपुरी गा सकते हैं, ठीक है, मैथिली गा सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप जौन जिला के जौन आपका भाषा शैली है वही गाना गाइए, ठीक है, अच्छा रहेगा। अगर आप भोजपुरी भोजपुर तरफ से बिलोंग करते हैं भोजपुरी गाइए, अच्छा रहेगा। अगर आप मगही से बिलोंग करते हैं तो मगही सॉन्ग गाइए, ठीक है। अगर आप मैथिली से बिलोंग करते हैं मैथिली गाइए, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। कोई भी एक तरह का भाषा पकड़ के चलिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। सबसे मोटा मोटी बात ये है कि गानों का बोल आपको होना चाहिए। गाने का बोल बोलने का मतलब जिस एरिया में रहते हैं उसका बोल आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। यानी आपको लिख दिया कुछ, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, समझने नहीं आ रहा है, तो आप कैसे गाइएगा। इसलिए गाना का बोल आपको आना चाहिए, भाषा का बोल आना चाहिए, ठीक है, गाना को समझना चाहिए, ठीक है। आप मगही में रह रहे हैं, आप ले लिए मराठी का गाना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप क्या समझिएगा, नहीं समझिएगा। इसलिए आपको गाने का बोल आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, पाउस हो गई। तो मोटा मोटी होने के बोलने का मतलब है कि गाना का बोल आपको आना चाहिए। जिस जिस मतलब कि आप भाषा में शैली में रहे, जिस लैंग्वेज में रहे, उसी तरह का सॉन्ग लिखवा के गाइए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आप अगर बिहार में रहे तो बिहार में मगही बोला जाता है। आप मराठी गाना लेके गाइएगा तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा तो आप गाना क्या गाइएगा। इसलिए जिस भाषा में रहते हैं उसी भाषा का सॉन्ग लिखवाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, गाने में भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोटा मोटी यही बताना चाह रहे हैं कि गाना का बोल आपको आना चाहिए, ठीक है। बोल भी समझना चाहिए, भाषा समझना चाहिए, यही होता है। और ज़्यादा क्या बोले, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉन्ग मिलता रहेगा हमेशा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सिंगर से रिलेटेड अच्छा अच्छा टिप्स देखने और सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग अच्छे और बेहतर सिंगर बन सके, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में आजकल कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। हम खुद पहले एक सिंगर थे, ठीक है, तो हम ये सब चीज़ झेल चुके हैं। इसलिए आप लोगों को हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को पैसा बेकार ना जाए, हर कोई मेहनत करके पैसा कमाता है, ठीक है। ये सब सारी बातों को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग एक अच्छे और बेहतर सिंगर बन सकेंगे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जितने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं तो वो भी लोग ये सारी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 22 गाएं, 23 गाएं, 24 गाएं, आपका गाना नहीं बज रहा है तो 25 में एकदम टारगेट बना लीजिए कि एकदम बजना है तो बजना है। तो कैसे बजेगा गाना, बजेगा
यही सब टिप्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है, तो जरूर बचेगा। ये हम 100% मतलब लिख के कहते हैं कि बचेगा ही बचेगा, ठीक है। हर कोई सिंगर के पीछे मेहनत होता है, लगन होता है, मगन होता है, तब वो बचता है, ठीक है। लेकिन आज किया कल छोड़ दिया, ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा, आपका पैसा बेकार ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे टिप्स के मतलब फॉलो कीजिए। संगीत में रुचि होना चाहिए, एक अच्छे गुरु से सीख होना चाहिए, जो कि आपको विस्तार से बता चुके हैं। रोजाना रियाज करना चाहिए, कितना समय रियाज करना चाहिए वो भी बता चुके हैं। संगीत की ताल राग स्वर रहना जरूरी है, कि आपको ताल राग स्वर अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे होगा। प्रदर्शन के समय संगीत के साथ संवाद और ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, स्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसे ध्यान से मतलब देखिए कि नहीं बस एंजॉय कीजिए, देखिए, क्योंकि आप आगे भी ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर, आपके अस्तित्व स्टाइल को विकसित रहना चाहिए, मतलब अपने आप को अच्छा से बना के रखिए, अपने आप को सुधार के रखिए। तो उसके बाद 7वां नंबर, संगीत समुदाय से जुड़ना चाहिए। कहीं अगर आप संगीत से रिलेटेड चीज सीखना चाहते हैं, तो जहाँ संगीत हो रहा है, मतलब जहाँ हो रहा है वहाँ से जुड़ के रहते हैं, म्यूजिक क्लास से अपने आप किसी बड़े को फॉलो कीजिए, जो कि आपको वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। 8वां नंबर, संगीत का स्टेज जागरण में हिस्सा लीजिए। अगर कहीं आप संगीत जागरण स्टेज में हो रहा है, तो वहाँ हिस्सा जरूर लीजिए। वहाँ हिस्सा लेने से यही फायदा होगा, आपका माइंड होगा जो खुलेगा कि कैसे क्या होता है, आपका हर्षित फटेगा, ये सब होता है, ठीक है। 9वां नंबर, अपने गानों को आकर्षित अपने गाने को आकर्षित वीडियो बनाने के लिए स्टाइल में रहना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि वीडियो में बताए चुके विस्तार से फिर से बता रहे हैं कि भाई अपने आप को एकदम हैंडसम बना के रखिए, कि इस तरह का वीडियो थोड़ा आकर्षित दिखना चाहिए, उससे आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। एक ना जैसे तैसे झोला छापनी नहीं रहिए, ठीक है। 10वां नंबर, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना जरूरी है। एक अच्छे और बेहतर सिंगर बनने के लिए सोशल मीडिया पे जरूर एक्टिव होना जरूरी है, जो कि आपको बताए देने दिए हैं। क्या बहुत तरह का सोशल मीडिया चल रहा है, उस पर एक्टिव रहिए, ठीक है। उससे आप एक्टिव रहिएगा तो फेस वायरल होगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। 11वां नंबर में आवाज मधुर होनी चाहिए, सुंदर सुशील होना चाहिए, ठीक है। आवाज मधुर होने के लिए आपको बताया दिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ठीक है। 12वां नंबर, भाषा शैली अच्छी होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, भाषा किसी से अच्छी से बोल विचार कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो समझना जरूरी है। 13वां नंबर, म्यूजिक स्केल की जानकारी होनी चाहिए। म्यूजिक स्केल कौन सा महीना से क्या होता है, तो इसके लिए आपको म्यूजिक क्लास आना जरूरी है। अगर आप जान जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा गाने में, ठीक है, कौन सा महीने से क्या गा रहे हैं। 15वां नंबर, सेल्फ कॉम्पिटिशन होना चाहिए, किसी के बात बहकावे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन अपने आप में बना के रखिएगा, ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा, एकदम टारगेट वहाँ बना के रखिएगा, तो आप एक अच्छे बेहतर सिंगर बन सकेगा। पेंशन और लगन की जरूरत है, बोलने का मतलब है कि आप लगन और मन से काम कीजिए, ठीक है। लेकिन आज के कल के ऐसे छोड़ दीजिए, तो ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। तो मिशन लगन से होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। और आगे बात ऑडिशन का सामना करना चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में बताया दिए, कहीं ऑडिशन है तो वहाँ भाग लेना चाहिए। वहाँ अगर आप भाग लीजिएगा तो कुछ अच्छा सीख मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऑडिशन कहीं हो तो वहाँ से डरिए नहीं, ऑडिशन करने से आपको माइंड खुलेगा। हर तरह का ऑडिशन होता है, ठीक है, एक्टिंग फैक्टिंग सब कुछ का ऑडिशन होता है, वहाँ पे ऑडिशन जहाँ हो जरूर ऑडिशन दीजिए। समय का पाबंद बोलने पर समय का आप वैल्यू दीजिए, तभी आपको समय वैल्यू देगा, ठीक है। मोटा मोटी कोई भी काम समय पे होता है, ठीक है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो समय को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दीजिए, तभी आप समय आपको भी समय महत्व देगा। उसमें गानों का बोल आपको समझना चाहिए। गानों को बोलने का मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जिस भाषा से बिलोंग करते हैं, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, उसी लैंग्वेज में गाना गाएं, ठीक है। मोटा मोटी ये VVI क्वेश्चन है। लेकिन आप माकी से हैं तो मैथिली गा दीजिए, भोजपुरी से पंजाबी गा दीजिए, ऐसे में कुछ नहीं आपका समझ में आएगा, क्योंकि उसका बोल ही नहीं आपको पता रहेगा कि किसे गाना है, क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब बातों पर जरूर ध्यान दीजिए, आप एक अच्छे बेहतर सिंगर बने। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले, जो भी हम सब आप लोगों को मदद कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे होंगे, अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, नहीं आपका गाना बज जाए, ये सारी बातों को आप ध्यान दीजिए, तो आप भी एक अच्छे सिंगर बनिएगा। और जाते जाते यही कहेंगे कि आप भी अगर हमारे चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। हम हर सब्सक्राइबर को कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है सिंगिंग में, हम आपको सोल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। आप कहाँ से वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर शेयर कीजिएगा अपना दोस्त यार देखेगा, उसे भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा क्या बोले, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।